अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत की कानूनी टीम ने अदालत की तरफ से उठाए गए सवालात का जामे जवाब तैयार कर लिया है। एक एक सवाल जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से उठाया गया, उसका जवाब तैयार किया गया है। हमारे ज़राए के मुताबिक तफसीली मुशावरत के बाद वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी को यकीनी बनाएगी, चाहे वो नए नोटिफिकेशन से हो या किसी और कानूनी तरीके से हो। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा, अदालत को कल मुतमईन किया जाएगा। एक जामे जवाब तैयार किया गया है जिसमें जो अदालत की तरफ से सवालात उठाए गए, तमाम कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखकर आज वजीर आजम की सदारत में जो इजलास हुआ जिसमें कानूनी टीम मौजूद थी, उसमें यह फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली समाअत अब बहुत अहम होगी। हुकूमत ने खुद ही अपने लिए एक बहरान खड़ा किया। 2 दिन से मुल्क में गैर यकीनी की फजा है। अदालत मुसलसल कानूनी सवालात उठा रही है और हुकूमत अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी है। गुज़िश्ता रोज़ की समाअत के बाद हुकूमत ने काबीना इजलास में बड़े इक़दाम उठाए, मगर अदालत फिर भी मुतमईन नहीं हुई और आज अदालत में हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल दिन था। अदालत ने हुकूमती अफसरान की अहलियत पर सवालात उठा दिए। ये तक कहा कि उनकी डिग्रियां चेक करवाएं। ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत करके इस मामले को खराब किया है और यह भी कहा कि आर्मी चीफ को शटल कॉक क्यों बना दिया गया है। बहुत सख्त रिमार्क सामने आए। साथ ही अदालत ने हुकूमत को डेडलाइन दे दी है कि अगर हुकूमत अदालत को मुतमईन ना कर सकी तो फिर क्या होगा। ये सवाल बहुत अहम है। अदालत ने यह भी वाजे किया कि यह खुद नोटिस था या नहीं। साथ ही अदालत ने गुमशुदा दरख्वास्त गुजार के हवाले से बात की। सुप्रीम कोर्ट की अहम समाअत के बाद वज़ीर आज़म हाउस में कानूनी टीम का इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस आदिफ सईद खोसा की सरबराही में जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने आज तवील समाअत की। समाअत में 2 दफ़ा वक्फा भी आया। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया पर गलत खबरें चली कि हमने अज खुद नोटिस लिया है। मीडिया को समझ नहीं आया था कि हम रियाज हनीफ राही की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या गुमशुदा दरख्वास्त गुजार का इल्म हुआ। अदालत में मौजूद दरख्वास्त गुजार रियाज हनीफ राही को रोस्ट्रम पर बुलाया गया। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि रियाज राही साहिब, आप कहाँ रह गए थे, कल आप तशरीफ नहीं लाए, हमने आपकी दरख्वास्त जिंदा रखी। जिस पर रियाज राही ने कहा कि हालात मुख्तलिफ पैदा हो गए हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि हम उन्हीं हालात में आगे बढ़ रहे हैं, आप तशरीफ रखें। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि 255 की ज़ैली शिक ए में मुकर्ररा मुद्दत पर रिटायरमेंट का लफ्ज़ है जो आपके हक में नहीं। आर्टिकल 255 बी भी आपके हक में नहीं जा रहा। उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1970 के कवानीन के तहत रिटायरमेंट की उम्र मुतय्यन थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिटायरमेंट मुतय्यन नहीं। ये एक ओहदा है जो जनरल रैंक का अफसर होता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत को आर्मी चीफ के जनरल के ओहदे पर गौर करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुझे उनके जनरल होने से कोई मसला नहीं, चाहे वो सारी जिंदगी ही जनरल रहें। मामला यह है कि क्या उन्हें बतौर आर्मी चीफ तौसी मिल सकती है। आपने कहा कि आर्मी चीफ को वफाकी हुकूमत तैनात नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आर्मी चीफ को सदर तैनात करता है। जिस पर जस्टिस मंसूर ने फिर रिमार्क्स दिए कि अगर आर्मी चीफ की तैनाती हुकूमत नहीं करती तो फिर उनको तौसी कैसे दे सकती है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जनरल की रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि इसका मतलब है कि किसी रिटायर्ड जनरल को भी आर्मी चीफ लगा सकते हैं। रूल्स में तो ये भी नहीं लिखा कि आर्मी चीफ आर्मी से होगा, ऐसे तो आपको भी आर्मी चीफ बना सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या वजीर आजम किसी भी रिटायर्ड अफसर को घर से बुलाकर आर्मी चीफ बना सकते हैं। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन में ऐसी कोई मुमानियत नहीं है। आइन के मुताबिक रिटायर्ड अफसरान की आर्मी चीफ के ओहदे पर तैनाती पर भी पाबंदी नहीं है। एडहॉक जजेस की मुद्दत में भी तौसी दी गई। एडहॉक जजेस की मुद्दत में तौसी का भी आइन में जिक्र नहीं है। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि ये बताएं आर्मी चीफ कब रिटायर्ड होंगे। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आर्मी चीफ कल रात को रिटायर हो जाएंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिर तो इसका फौरी फैसला होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी चीफ की दोबारा तैनाती कैसे हो सकती है जब वो स्टाफ का हिस्सा ही नहीं होंगे, तो आर्मी चीफ कैसे बन सकते हैं। स्टाफ का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि रिटायरमेंट के बाद स्टाफ का हिस्सा नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जब तक कमांड दूसरे जनरल को सुपुर्द नहीं हो जाती तब तक रिटायर्ड तस्लीम नहीं किया जाता। चीफ जस्टिस ने कहा कि वजीर आजम ने सिफारिश दोबारा तैनाती की थी।
सदर की जानिब से तौसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में तहके लगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी ने दोबारा समरी को पढ़ने की जहमत भी नहीं की, क्या लिखा है और क्या भेज रहे हैं ये भी पढ़ने की जहमत नहीं की। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वजारती मामलात हैं, गलतियां हो जाती हैं। आर्टिकल 243 के तहत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस आर्टिकल के तहत नई तकर्री होती है। समरी में तो वजीर आजम ने सिफारिश ही नहीं की कि तौसी दें, वजीर आजम ने नई तकर्री की सिफारिश की है और सदर ने तौसी दे दी है। लगता है किसी ने कुछ देखा ही नहीं कि हो क्या रहा है। समरी एडवाइस नोटिफिकेशन जिस तरह बनाए, लगता है वजारत कानून ने बहुत मेहनत से यह मामला खराब किया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर ने जो दस्तखत किए हैं वो भी नई तकर्री के दस्तखत हैं, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि रिटायर्ड अफसर की तकर्री की गई। आर्मी चीफ 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, इसके बाद उनकी तकर्री रिटायर्ड जनरल के तौर पर होगी। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आर्मी चीफ उस वक्त तक रिटायर्ड नहीं होते जब तक वो कमांड किसी दूसरे जर्नल के हवाले नहीं कर देते। अटॉर्नी जनरल की बात पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि रिटायर हो रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि रिटायर नहीं हो रहे हैं, फिर कहा जाता है कि आर्मी चीफ रिटायर होते ही नहीं हैं। आप इसकी वजाहत करें। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वजीर आजम ने आर्मी चीफ की मुद्दत कम करके दोबारा तैनात किया, और जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वजीर आजम की जानिब से जिस समरी को सदर ने मंजूर किया इसमें तो रिटायर लिखा हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आर्मी को बगैर कमांड नहीं छोड़ा जा सकता, जिस पर चीफ ने रिमार्क्स दिए कि कोई नहीं चाहता कि आर्मी कमांड के बगैर रहे, मगर वजारत कानून की तो पूरी कोशिश है कि आर्मी को बगैर कमांड रखा जाए। ऐसे तो असिस्टेंट कमिश्नर की तैनाती नहीं होती, जैसे आर्मी चीफ की तैनाती की जा रही है। आर्मी चीफ को शटल कॉक क्यों बना दिया गया है? आर्मी बगैर कमांड हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? चीफ जस्टिस ने कहा कि आज आर्मी चीफ के साथ ये हो रहा है तो कल सदर और वजीर आजम के साथ होगा। आप खुद कहते हैं कि तौसी और तैनाती अलग चीजें हैं, फौजी बाइज्जत होते हैं, लेकिन वजारत कानून ने मुसविदों में गलतियां करके उनको बेइज्जत करने की कोशिश की। इसी तरह हमारे एक रिटायर्ड जज दीदार शाह के चेयरमैन नैब के तौर पर तकर्री के नोटिफिकेशन में इतनी गलतियां की गई कि उनकी शख्सियत दागदार हो गई थी। जस्टिस रिटायर्ड दीदार शाह को वजारत कानून ने रुस्वा किया था। वजारत कानून की वजह से दीदार शाह की तैनाती कलदम हुई। अभी भी वक्त है हुकूमत देखे कि वो कर क्या रही है। आला तरीन अफसर के साथ तो इस तरह ना करें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ये कोई नया काम नहीं हो रहा, माजी में भी तौसी ऐसे ही होती थी। जिस पर जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि माजी में किसी ने कभी तौसी का अदालती जायजा नहीं लिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि रात को इतने बड़े दिमाग बैठे लेकिन फिर भी गलतियों पर गलतियां की। नोटिफिकेशन जारी करने वालों की डिग्रियां चेक करवाएं। आईनी इदारों में रोज ऐसा होता रहा तो मुकदमात की भरमार होगी। कल तक कोई हल निकाल लें। नाजायज किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर यह गैर कानूनी है तो हमारा हल्फ है कि कलदम करार दें। जजेस सिर्फ अल्लाह को जवाब दें हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कमांड की तब्दीली जरूरी तकरीब है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कमांड की तब्दीली तो एक रस्मी कार्रवाई है। दोबारा तैनाती का मतलब है रिटायरमेंट के बाद दोबारा तैनात किया जाना। तैनाती वाला नोटिफिकेशन कहता है कि आर्मी चीफ 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। अगर उनकी तौसी ना होती और वो रिटायर हो जाते तो फिर क्या होता? जिस पर जवाब दिया गया कि वो अपने मातहत को कमांड देते। हुकूमती नोटिफिकेशन में मुद्दत नहीं दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि समरी में आप दोबारा तैनाती लिखते हैं और नोटिफिकेशन में तौसी लिखते हैं। आप गलत काम क्यों करते हैं? जब कानून मौजूद हैं तो फिर कन्वेंशन कहां से आ गए? कन्वेंशन रिवायात हैं जो बरतानवी आइन से अखज़ की गई हैं। जब आइन मौजूद है तो रिवायात की क्या ज़रूरत है? हमारा तहरीरी कानून है कि कन्वेंशन बरतानवी कानून में है। हमारा कानून जहां खामोश होता है वहां कन्वेंशन की ज़रूरत होती है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुद्दत के मामले पर खामोशी है, इसलिए कन्वेंशन का हवाला दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि काबीना, वजीर आजम और सदर तीनों की समरियों में नुक्ता नज़र अलग है। कल तक मामले का हल निकाल लें। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हमने कानून के मुताबिक फैसला करना है। हमारे सामने 3 मामलात हैं। पहला मामला कानूनी है, दूसरा तरीक़ाकार से मुतालिक है और तीसरा आर्मी चीफ को तौसी की वजूहात हैं। पहले 2 मामलात बहुत अहम हैं, फिर हमें फैसला देना होगा। इस मौके पर अदालत ने साबिक वजीर कानून फरूक नसीम को मुखातिब करते हुए कहा कि आप भी अपना मसला पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ मिलकर हल करके आएँ। ये ना हो कि आप दलाइल ना दे पाएँ। कल आप अपने एसोसिएट को साथ लाएं, वो दलाइल देगा और आप उसकी मुआवनत कर सकेंगे। इस पर फरूक नसीम ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने मेरा लाइसेंस बहाल कर दिया था। बार की सियासत की वजह से मेरा लाइसेंस मनसूख हुआ जो बाद में बहाल हो गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कहीं यह ना हो
कि आपके लाइसेंस की बहाली में सारा दिन गुजर जाए। इससे पहले भी समाअत के दौरान बहुत से अहम रिमार्क सामने आए। अदालत ने हुकूमत पर सख्त बरहमी का इजहार किया। ये सारा का सारा आज मामला होता रहा। इस पर दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने पूछा कि आर्टिकल 255 जिस पर आप इंतजार कर रहे हैं वो तो सिर्फ अफसरान के लिए है, जिसमें आपने तरमीम की वो तो आर्मी चीफ से मुताल्लिक है ही नहीं, आर्मी चीफ इसमें आते ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आर्टिकल 255 कहता है कि अगर जंग हो रही है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी की रिटायरमेंट को रोक सकता है। यहां आप चीफ को सर्विस में बरकरार रख रहे हैं, आपका सारा केस 255 के गिर्द घूम रहा है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 1948 से आज तक तमाम आर्मी चीफ ऐसे ही तैनात हुए हैं। जस्टिस कियानी की तौसी भी ऐसे ही हुई थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि वो जस्टिस नहीं जनरल कियानी थे, जिस पर अदालत में कहके लगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिन फौजी अफसरान की को तौसी दी गई उनकी फहरिस्त मैं दे चुका हूं। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या रिटायर्ड जनरल को आर्मी चीफ तैनात किया जा सकता है। अदालती सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि शायद रिटायर्ड जनरल भी बन सकता हो, लेकिन आज तक ऐसी कोई मिसाल नहीं है। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि पहला सवाल यह है कि आर्मी चीफ की मुद्दत तैनाती क्या होगी। आर्मी चीफ की मुद्दत तैनाती पर आईन खामोश है। दोबारा आर्मी चीफ की तैनाती किस कानून के तहत होगी? क्या रिटायरमेंट के बाद रिटायर्ड जनरल को दोबारा आर्मी चीफ बनाया जा सकता है? अदालत ने सवाल किया कि मुद्दत मुकर्रर ना हो तो क्या आर्मी चीफ ता हयात ओहदे पर रहेंगे? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 1947 से तैनाती की यही रिवायात हैं, आवाम को आगाह करूंगा तैनाती की मुद्दत का तयन कैसे होता है। अटॉर्नी जनरल की बात पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह कानून की अदालत है, यहाँ शख्सियात मायने नहीं रखती। जो काम कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं तो फिर हम फैसला देंगे। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि बाज़ औक़ात सख्ती से छड़ी टूट जाती है। अदालत को कानून पर इतना सख्त नहीं होना चाहिए, इसमें कोई लचक ना हो। जस्टिस मंसूर ने दोबारा पूछा कि सिपह सालार को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाता है, लव स्टाफ का क्या मतलब है? ये सारी बातें आज होती रही। शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, वो आज अदालत में भी मौजूद थे। हुकूमत ने जो फैसले किए हैं वो भी उनसे पूछेंगे। क़य्यूम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ हैं, वो भी आज अदालत में मौजूद थे, उनसे भी इस हवाले से तफसीलात मालूम करेंगे। शहजाद इकबाल, आप पहले बताइएगा कि हुकूमत ने क्या फैसले किए हैं? हुकूमत ने फैसला किया है कि हर हाल में हमने डिफेंड करना है जो ज़राए बता रहे हैं, और क्या हुआ आज इजलास में? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहजेब। ये तो कल भी डिसाइड किया गया था कि हम लीगली मुकाबला करेंगे, आखिरी वक्त तक मुकाबला करेंगे। हुकूमत अपने केस पे कॉन्फिडेंट थी और कल एक तरमीम भी हमने देखा जो आर्टिकल 255 में की गई, जो आर्मी रूल्स हैं। आज भी जो मीटिंग हुई है उसमें यही इरादा किया गया है कि लीगल बैटल हम लड़ते रहेंगे और हुकूमत कह रही है कि आखिरी वक्त तक हम ये फाइट करेंगे। लेकिन आज जो खबरें चल रही थी कि वफाकी काबीना में बहुत सारे वज़रा वहाँ पे मौजूद हैं, ऐसा नहीं है। इस मीटिंग में जो लीगल टीम थी वो मौजूद थी, प्राइम मिनिस्टर साहब थे और जनरल बाजवा साहब थे, और इसके अलावा बाद में जो है वो परवेज़ खटक साहब को भी इस मीटिंग में कॉल किया गया था। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि आज जो लीगल टीम है उससे सेटिस्फाई नहीं है इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब, और वहाँ पर ये खुलकर बात भी हुई है, वो अपनी लीगल टीम से सेटिस्फाई नहीं है। तो अगर कानूनी तौर पे केस लड़ने का इरादा भी किया है, लीगल टीम से सेटिस्फाई भी नहीं है वो इस वक्त इतना, तो ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि कैसे इस लीगल बैटल को हुकूमत आगे लेके जाएगी। कल भी उन्होंने यही कहा है कि हम जो भी कमी पेशियाँ थी समरी में वो हम दुरुस्त करेंगे, और मेरी इतलात के मुताबिक एक तीसरी समरी भी शायद तैयार की जा रही है। और कुछ मिनिस्टर्स से जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने कहा है कि वो इन सर्कुलेशन होगी, हमें कहा गया है कि जैसे ही वो आपके पास आए तो आप उस पर अपना सिग्नेचर दे देंगे। तो ये तीसरी समरी भी गालिबन लाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है, और वफाकी वज़रा जिनसे मेरी बात हुई वो इस वक्त स्टैंड बाय पे कह रहे हैं कि जैसे ही सर्कुलेशन में आएगी हमारे दफ्तर को मौसूल होगी, हम उस पर बात करेंगे और उस पर सिग्नेचर करेंगे। तो ये मुमकिन है कि अब एक तीसरी समरी भी अदालत को सेटिस्फाई करने के लिए, जो प्रोसीजर में मामला आए थे उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो सामने लाई जाए। क्योंकि आपने देखा था कि जो प्रोसीजर वाले मामला है उस पर 2-3 किस्म की गलतियां तो बड़ी ऑब्वियस है। एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले एडवाइस दे दी और प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूव कर दिया, काबीना से बाद में उसको अप्रूव करवाया गया, ये पहले मामला सामने आया था। और आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब ने बात की है कि जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस गई है वहां पे वर्ड है रीअपॉइंटमेंट का, और जो समरी जो प्रेसिडेंट के ऑफिस से जारी हुई है उसमें एक्सटेंशन का वर्ड है, तौसी का वर्ड है, जिस पे वो बड़ा भरम भी हुए और उन्होंने ये सवालात भी किए कि क्या ये इनकी डिग्री चेक करने की ज़रूरत है कि आप लोग केस ख़राब करने जा रहे हैं। तो इस पे उन्होंने सजरिश भी की और भरम भी नजर आए, और सवालात भी बड़े सख्त आज पूछे गए हैं इस प्रोसीजर के हवाले से।
शहजाद ये बताइएगा कि ज़ाहिर कल जो कुछ हुआ उसके बाद भी जो वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। आज क्योंकि आप अदालत में भी मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल के जब दलाइल हो रहे थे, चीफ जस्टिस साहब सवाल कर रहे थे, जो कल रात का कॉन्फिडेंस था वो अटॉर्नी जनरल के दलाइल में भी आपको दिखा। और अब क्या हुकूमत दोबारा कॉन्फिडेंट है कि अब जो हमने लीगली तैयारी की हम अदालत को कल मुतमईन कर लेंगे? देखिए, बिल्कुल हुकूमत तो ये कह रही है कि हम अपनी लीगल बैटल लड़ेंगे और आखिरी वक्त तक लड़ते रहेंगे। कल भी जब मेरी वफाकी वज़रा से मुलाकात हुई थी उस मीटिंग के बाद, उस वक्त भी उनका यही मौक़िफ़ था। लेकिन जो बुनियाद थी, कल जो फैसला किया था वो ये था कि जो आर्टिकल 255 है रूल्स का, उसमें अमेंडमेंट लेके आएंगे। लेकिन आज जो है, जो पहला सेशन था इस आज की समाअत का, उसमें ही चीफ जस्टिस ने कह दिया कि जो 255 है वो तो ऑफिसर्स के लिए है, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो कमांडर है अपनी आर्मी के। तो जो आपने अमेंडमेंट की है, जिसकी कल खबरें चल रही थी, वो अमेंडमेंट तो इस पे अप्लाई नहीं होती है। तो सारा जो कल एक जो मूव था हुकूमत का काबीना की तरफ से, जो उन्होंने बड़ा सोच के एक मूव तैयार किया था, वो तो सुबह पहला जो सेशन था समाअत का उसी में उड़ गया था, क्योंकि चीफ जस्टिस ने ये कह दिया था वहां पे कि वो ऑफिसर नहीं है, वो तो कमांडर है। लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत जो है वो कोशिश करेगी कि अपने लीगल दलाइल दें। आपने जहां तक बात की अटॉर्नी जनरल साहब की, तो ये जो जिक्र किया आपने अपने इंट्रोडक्शन में, जब वो बता रहे थे कि माजी में भी इसी तरीके से तौसी होती रही है, जस्टिस कियानी कह दिया उन्होंने साबिक आर्मी चीफ को, जिस पर वहां पे खोसा साहब ने उनको करेक्ट किया कि वो जस्टिस कियानी नहीं है, वो जनरल कियानी थे। तो जिसपे एक कहका भी लगा तमाम जो वहां पे लोग मौजूद थे। तो आज वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा था अनवर मंसूर साहब का। बल्कि मैं आपको बताऊं, एक किताब के हवाले से, जो आर्मी रूल्स की किताब है, उसके हवाले से भी उन्होंने पूछा, जब जजेस ने पूछा कि इसका बाकी हिस्सा क्या है, ये तो आप हमें रिटायरमेंट वाला हिस्सा दिखा रहे हैं, अपॉइंटमेंट वाला हिस्सा क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही मिली है, मैं कोशिश करूंगा मजीद कॉपीज लेके आप तक भी पहुंचाऊं, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो उस किताब का भी तस्करा आज होता रहा। तो एक चीज तो हम देख रहे हैं कि एक कॉन्फिडेंस वो नहीं नजर आ रहा। और दूसरा शाजीब, जो सबसे हैरान कौन बात थी, क्योंकि आज मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बार बार ये कह रहे थे कि हम कोई इस वक्त अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, हम आपको माइंड नहीं बता रहे हैं, हम इतने सवालात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहली मरतबा इन नुकात का, कानूनी नुकात का, चाहे वो आर्टिकल 243 हो आइन का या आर्मी रूल्स हो, उनको पहली मरतबा हम इतने गौर से पढ़ रहे हैं, गौर से देख रहे हैं, प्रोविजंस पे बात कर रहे हैं, जायजा उनका इतनी गौर से पहली दफा लिया जा रहा है। इसलिए हम अपनी क्लैरिटी के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे इतने सारे सवाल कर रहे हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ शाज़ेब, मुझे बड़ी हैरत हुई कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा पाकिस्तान में एक बहुत ताकतवर ओहदा है और माजी में एक्सटेंशंस होती भी रही हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। अगर ये नहीं पता और ये कहीं पे दर्ज नहीं है, चले कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ब्रॉड बेस्ड बड़ा उसका आर्टिकल 243 है, लेकिन एक्ट में या रूल्स में जब ये नहीं लिखा हुआ कि टर्म 3 साल का होगा। अब आप और मैं ये देखते रहे कि आर्मी चीफ की जो फ्रेश अपॉइंटमेंट भी होती है वो 3 साल की होती है, लेकिन ये कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ, ये कहीं रूल्स में नहीं लिखा हुआ। ये बात बड़ी हैरान कुन थी। जिस किस्म के आज सवाल हुए कि मुद्दत के बाद क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर हो जाते हैं, उसमें पहले मुख्तलिफ जवाब आए। फिर यह पूछा गया कि अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो क्या एक रिटायर्ड शख्स जो है वो क्या दोबारा आर्मी चीफ बन सकता है। इसके जवाब नहीं थे। और अनवर मंसूर साहब को जैसे मैंने कहा कि वहां पे क्योंकि ये चीजें रिटन नहीं है इन द लॉ और ये अभी तक किसी ने इस पर गौर नहीं किया है। मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि आप थे और जो क्लैरिटी थे, जो जवाब थे वो क्लैरिटी से नहीं आ रहे थे। साथ मुझे ये बताइएगा, इस्लामाबाद में इस वक्त जो अब आपकी जो ऑफ द रिकॉर्ड खुद गवर्नमेंट के लोगों से भी बात हो रही है, सब माहौल क्या है? क्योंकि कल जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि एम्बेरस किया है इस वक्त ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स के से आर्मी को एम्बेरस किया, शर्मिंदा किया है इस हुकूमत में जो कुछ हुआ है उनकी एक्सटेंशन को लेकर। इस वक्त हुकूमत में भी ये एहसास है, जब आप बता रहे हैं कि खुद वजीर आजम भी अपनी कानूनी टीम से नाराज हैं कि ये बाकी मसाइल तो उनके आते रहे, कभी ऑडिटर जनरल के, कभी इलेक्शन कमीशन के, कभी जीआईडीसी लेके आते हैं, कभी उसको विड्रॉ करते हैं, बहुत तनकीद होती रही है हुकूमत पे कि आप हर चीज़ को मैनेज और मिसमैनेज ही करते रहते हैं। ये वाला मामला बहुत खतरनाक हद तक एम्बैरेसिंग सिचुएशन इख्तियार कर गया, इस वक्त एहसास है हुकूमत को इस्लामाबाद में? देखिए, बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड था और मेरे ख्याल से क्योंकि कभी इस चीज़ को इस तरह टेकअप नहीं किया गया है, इसलिए शायद हमें भी नहीं पता था कि वैक्यूम भी है, लकूनास भी है, साइलेंट भी है कानून और रूल्स बहुत सी जगह पर, इसलिए वो हमेशा नज़रअंदाज हो गया। मैंने किसी ने कभी बहस ही नहीं की इस बारे में कि इस तौसी में शायद इतनी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस अपनी जगह, लॉ का साइलेंट, रूल्स का साइलेंट होना अपनी जगह, लेकिन जो इस हुकूमत ने किया है, और जहां मैंने लीगल टीम की बात की, मैं आपको ये भी बता दूं, जो पार्टी में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मेरी जिनसे बात हुई है, उनका बड़ा कंसर्न है कि चंद लोग जो कि वजीर आजम के करीब हैं, इलेक्टेड नहीं है, वो उनकी एडवाइस जो है उस पर वजीर आजम चल रहे थे और उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है।
तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी हैं इसमें, लीगल टीम का इशू भी है जो कि आप सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होना नहीं चाहिए था। जो लॉ की बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस करनी है, जो रीजनिंग है वो बुनियादी तौर पे वफाकी हुकूमत और वजीर आजम साहब ने डिसाइड करनी है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो तो ब्यूरोक्रेसी और लॉ की टीम को जो है पता होना चाहिए था। वहां पर गलती होना जिस पर आज ये कहना पड़े कि आपने आर्मी चीफ को शटलकॉक बना दिया है, एक असिस्टेंट कमिश्नर की तैनाती भी इस तरीके से नहीं हो सकती, ये बड़े हार्ड रिमार्क्स हैं। उनकी डिग्रियां चेक करने का कहा, जिन्होंने ये ड्राफ्ट किए समरीज, दोबारा समरीज पढ़ते नहीं है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा कंसर्न तो है कि ये हो क्या रहा है। पहले भी हम तो ये सवाल उठाते रहे कि क्या गवर्नेंस और ये जो गलतियां करते रहते हैं वो हुकूमत को कितना नुकसान देती है। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा इशू था जो कि लग रहा था कि सेटल हो चुका है। पहले तो आपको पता है डिबेट 3-4-6 महीने एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी या नए आर्मी चीफ को लेकर आएंगे, लेकिन इस तरह की गलतियां मेरे ख्याल से एक नॉर्मल प्रोसीजर को इन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल, तफसील हमें बता रहे थे आज अदालत में क्या मामला रहा, हुकूमत इस वक्त क्या फैसला किए हुए है। जो आज की समाअत हुई जिसकी हमने तफसीलात आपके सामने रखी हैं, उसका जो आखिरी नुक्ता था, क्या सेंस है, क्या हुकूमत को आज अदालत ने टाइम दिया है कि अपनी कानूनी गलतियां ठीक करके कल आ जाएं और अदालत उसको देख लेगी। क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया, आप आज अदालत में थे, जो मामलात हुए वो हमने अवाम के सामने रखे आज अदालत में, जिस पर आज समाअत ख़त्म हुई है। आखिर में एग्जैक्टली क्या हुआ, अदालत सॉफ्ट हुई, एक बहुत ही इंटेंस समाअत के बाद उन्होंने कहा हुकूमत से कि जी ये कानूनी पेचीदगियाँ और जो भी आपने खामियां रह गई हैं इनको दूर कर कर आएँ, और कल अगर हुकूमत जाती है, क्योंकि हुकूमत कॉन्फिडेंट है अब कि हमने बड़ा जामे जवाब तैयार किया, कल भी थी खैर, तो उससे क्या सेंस था आज समाअत के आखिर में? जी आखिर में तो ये हुआ ना कि जब जो नई समरी काबीना की इजलास के बाद एक नई समरी, नई एडवाइस और नया नोटिफिकेशन जो है वो लाए गए, और उसकी जो तफसीलात हैं वो आपने बता दी कि तीनों में जो है लफ्ज़ मुख्तलिफ हैं, कहीं तकर्री है, कहीं दोबारा तकर्री है, और फिर जो नोटिफिकेशन है वो तौसी का है। तो इस हवाले से अदालत ने ये कहा कि जाएँ और जाके इसका हल निकालें। अदालत का बड़ा वाज़ेह लफ्ज़ है। अब इस सारी प्रोसीडिंग्स के अंदर जो अदालत ने की हैं उसमें दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह कर दी हैं, और जो है वो क्योंकि सारे क़वानीन पढ़े और उसके बाद जो सवाल था अदालत का वो यही था कि रीअपॉइंटमेंट हो नहीं सकती है, एक्सटेंशन हो नहीं सकती है, कानून उसकी इजाज़त नहीं देता, तो फिर क्या हो सकता है इनके तहत। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप इनको मिलाकर देखें तो अदालत ने कहा कि जाएं और इसका हल निकाल के लाएं। तो अब जब हल है वो क्या है, ये ज़ाहिर है इसके ऊपर वफाकी काबीना और जो अरकान है वो सोचेंगे इसके ऊपर, क्योंकि दो समरीज जो बना के लाए थे वो तो चली गई। अब जो है वो तीसरी समरी जो है वो अब कल क्या बना के लाते हैं ये तो तभी पता लगेगा, और उसके ऊपर अदालत का क्या व्यू होता है। साहब और ये बताइएगा कि आज जब अटॉर्नी जनरल को क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी, और किस बात के दिफा में उन्हें ज़्यादा मुश्किल पेश आई आपके ख्याल में? हुकूमत के जो फैसले हैं और जो ब्लंडर्स हैं उसके दिफा में ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी, ये पहले क्योंकि कानून डिस्कस कभी हुआ ही नहीं, कानून को कभी इस तरीके से देखा ही नहीं गया, इसकी जो पेचीदगियाँ हैं वो सामने नहीं आई, इसलिए उनको मुश्किल पेश आ रही थी कि आज से पहले ये कानून कभी डिबेट नहीं हुआ इस तरीके से? जी हाँ बिल्कुल, ये दोनों सूरतों में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी, और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो आर्मी एक्ट है वो भी आज मुझे सुबह ही मिला है, उसकी कॉपी मिली है। तो उसके बाद अदालत ने वो जो पूरे का पूरे जो प्रोविजंस हैं, अपॉइंटमेंट किसी जूनियर कमीशन, जूनियर कमीशन ऑफिसर, नॉन कमीशन ऑफिसर्स, JSU, सारा पूरे का पूरा आर्मी एक्ट जो है वो पढ़ा, और उसके बाद रेगुलेशंस जो हैं वो पढ़े, और फिर रिटायरमेंट की मुद्दत के हवाले से भी पढ़े। तो उसमें जो है वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो इस बात को डिफेंड नहीं कर सके कि किस तरह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उनकी जो है वो 255 के तहत हो सकती है, तौसी हो सकती है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एक मौके के ऊपर ये भी कहना था कि जो 255 है ये तो आर्मी चीफ से मुतालिक ही नहीं है, ये तो ऑफिसर से मुतालिक है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये इसमें ये कहता है कि अगर कोई जंग की सूरत हाल हो या इम्कान हो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो किसी ऑफिसर को जिसकी रिटायरमेंट हो रही हो उसको आर्जी तौर पे वो लिमिट कर सकते हैं कि वो जो कि 1 साल तक है।
तो एक तरफ तो जहां पे कानून है वो भी अगर बजाय देखा जाए तो शायद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे सुबह ही किताब मिली है और फिर उसके बाद वो सारा पढ़ा। दूसरी बात जो है वो ये बहुत ही डिफिकल्ट था, जो समरीज बनाई गई थी, जिस पे एडवाइस दी गई थी और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसको तो अटॉर्नी जनरल बिल्कुल ही डिफेंड नहीं कर सके। और इस मौके के ऊपर तो अदालत का ये तक कहना था। अब ये देखें कि अगर अदालत ये कहने पर मजबूर हो जाए कि ये जिन लोगों ने ये सारा काम किया जाए और उनकी डिग्रियां चेक करवाएं, ऐसा तो असिस्टेंट कमिश्नर की तकर्री में नहीं होता जो कि आर्मी चीफ के साथ किया जा रहा है। तो ये बहुत सख्त किस्म के रिमार्क्स हैं और अटॉर्नी जनरल जो हैं वो इसका उनके पास कोई हल नहीं था, कोई इसको वो डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। बहुत शुक्रिया। क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो भी तफसीलात बता रहे थे। आज अदालत में बड़ा मुश्किल दिन था। अब हुकूमती टीम कॉन्फिडेंट है कि हमने जामे कानूनी जवाब तैयार कर लिया है। तो नवाज शरीफ साहब का मसला हुआ तो इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ बोले थे, हुकूमत के हवाले से उनका मौक़िफ़ सामने आया था। अब जब ये वाला सारा मामला मिसमैनेज हुआ है हुकूमत से, तो उस पर इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या राय आपके सामने रखेंगे।